अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति पढ़ रहे थे। अक्षांशीय पढ़ रहे थे ना। तो राजस्थान कितने कटिबंधों में आता है? 2 कटिबंधों में। कि एक नहीं है कि कितने कटिबंधों में है, 2। कल अपन ने ये लिखा था कि इसकी अक्षांशीय स्थिति कितने डिग्री से शुरू होती है? 23 डिग्री 3 मिनट। तीस डिग्री 12। और ये कर्क रेखा है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्ष जो डूंगरपुर की सीमा को स्पर्श करती है बांसवाड़ा के मध्य। राजस्थान कितने कटिबंधों में आता है? अधिकांश राजस्थान कौन से में? शीतोष्ण कटिबंध में। और दक्षिणी बांसवाड़ा है, ये कौन से कटिबंध में आता है? उष्ण। तो कितने कटिबंध हो गए? 2। कि 2 कटिबंध हैं, यही इनमें हमारा राजस्थान। अभी अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है, दक्षिणी भाग कौन से कटिबंध में आता है? उष्ण। यहां तक तो अपन ने लिख दिया था। अब देखो, ये अक्षांशों पे ही सूर्य की किरणें चलती। सूर्य की जो किरणें होती है ना, वो किस पे चलेगी? अक्षांश। जैसे ये हमारा ग्लोब है, ये 0 डिग्री मतलब कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। जब सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा पर होती, तब दोनों गोलार्धों में प्रकाश का विभाजन भी बराबर होता है। मतलब सूर्य की स्थिति कौन सी रेखा पर है? भूमध्य। दिन रात बराबर ही होते हैं, 12-12 घंटे। ये स्थिति वर्ष में 2 बार होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर। इस समय दिन रात क्या होंगे? बराबर। आज कितनी तारीख है? 22वां विश्व जल दिवस। आज ग्लेशियरों का संरक्षण थीम है इसकी। तो ये 21-22 मार्च दिन रात क्या होते हैं? बराबर। कभी 21 को, कभी 22 को। दूसरा जो कंडीशन आती, क्योंकि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जब पृथ्वी की जैसे स्थिति अपन देखें, ये कर्क रेखा है, मतलब कितना डिग्री हो गया? 23.5। अब यहां पर जब सूर्य की स्थिति हो, मतलब कौन सी रेखा पर है? कौन सी रेखा पर है? क्या अब दोनों गोलार्धों में प्रकाश का विभाजन समान है? नहीं है ना। ये जैसे उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल, और ये कौन सा हो गया? दक्षिण। यहां तो सूर्य की किरण पहुंचेगी नहीं, बस यहां 66.5 तक लास्ट पहुंचती, यहां तक तो पहुंच ही नहीं पाती है ना। तो इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी है या तिरछी? उत्तरी गोलार्ध में
और दक्षिणी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें क्या होगी, छोटी। और इस पे तो लगातार ही सूर्य की किरणें पहुंचेगी, इसलिए हमेशा दिन ही रहेगा। कम से कम ये इधर तो आधा दिन आधा तो रात रहती है आद्य प्रदेश में, लेकिन ये तो हमेशा किसके सामने रहता है, सूर्य। तो ये पूरा जो भाग है इसमें ये तारीख आती है, कितने तारीख, 21 जून। सूर्य कौन सी रेखा पर होता है, कर्क रेखा। यहां पर सूर्य कौन सी रेखा पर होता है, भूमध्य रेखा पर होता है। इस समय क्या होता है, दिन बड़े रातें क्या पूरी धरती पर ही, केवल कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध। कौन से गोलार्ध में हो गया, उत्तरी, कि उत्तरी गोलार्ध है, यानी इसमें तो दिन बड़े और रातें। सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध का कौन सा होता है, कितनी तारीख होती है, यानी 21 जून है, यानी वो सबसे बड़ा दिन होता है ना। अभी इसके बाद तीसरी कंडीशन इससे विपरीत हो गई, मतलब पृथ्वी की ये स्थिति, ये अपन ने लिखा कि 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब कौन सी रेखा हो गई, 23.5 दक्षिण और उत्तर, मतलब मकर रेखा। सूर्य की स्थिति यहां पर है, अब बताओ सूर्य की स्थिति कौन से गोलार्ध में है, कौन से गोलार्ध में है। सूर्य की किरणें सीधी होगी या तिरछी होगी, ये मकर रेखा है। और सूर्य की जो स्थिति है, तीसरी कंडीशन है, कितना, 22 दिसंबर। सूर्य कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में, कौन सी रेखा पर है, दिन बड़े हैं या छोटे हैं, उत्तरी गोलार्ध दिन बड़े होंगे छोटे होंगे, दिन कैसे होंगे, छोटे, और रातें बड़ी होगी। आजकल तो क्या पता चलता, रातें बड़ी होती नहीं, हमेशा ही छोटी होती है। रात बड़ी थोड़ी होती है, अरे छोटी होती है, बड़ी होती है, बहुत छोटी होती है, कभी कभी 3-4 घंटे की होती होगी। सही है गलत है ना, क्यों, कारण इसका नेटवर्क होना चाहिए, बस किसी भी खोपचे में लग जाएंगे जाकर के, है ना। इसलिए रात तो हो ही नहीं रही है, सुबह जबरदस्ती सा उठा जाता होगा, है ना। अभी अभी ये जैसे जितने क्लास जैसे फकाफक भरा हुआ है एकदम से, थोड़े दिन बाद देखना, अभी तो पूरी चीज से समझौता करके आ रहे हैं, संघर्ष करके। मैंने एक बात बताऊंगा, देखना, कहीं 9 बजे आराम से उठेंगे, वही तरह। नौकरी की इतना आसान नहीं है जितना समझ रखा है, इसके लिए पूरा कंटिन्यू संघर्ष चाहिए। उसमें वो रात जितने घंटे की उतने घंटे की चाहिए, इसमें दिन जितने घंटे का है उतने। अब सारे अपने रात होती है 3-4 घंटे की होती है, 12-1 बजे बाद रात स्टार्ट होती है ना। सही है गलत है, सही नहीं है। अभी तो एक बार जोश जोश में सब कुछ उड़ा दिया होगा, केवल व्हाट्सएप ही रखा होगा, वो तो मजबूरी हो गई ना रखना, यहाँ से पैनल वगैरह आते हैं ना, सब उड़ा दिया। और तो फेसबुक इंस्टा नहीं उड़ाया, जोश आया होगा, आया था। आज से बस अब पढ़ेंगे ही बस। सही है, बहुत अच्छे आदमी। कहीं तो ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या कहना क्या चाह रहा है, 3-4 दिन बाद में समझ में आता है। कुछ कोस पहले का पता है कि यहां ऐसे बोलेगा, है ना। तो अब इसी से सूर्य की किरणों के बारे में अपन ध्यान रखेंगे। ये तो बताओ, भूमध्य रेखा पर सूर्य वर्ष में कितनी बार सीधा चमकता है, कब कब, दिन रात समान या असमान, कर्क रेखा पर कितनी बार होता है, कब होता है,
उत्तरी गोलार्ध में दिन कैसे होंगे और रातें, और 22 दिसंबर को सूर्य की स्थिति, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होंगे, दिन बड़े या छोटे। खैर इनसे अपने को कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं था, ये तो आपको मैंने बता दिया। अब अपने को जो मूल ताल्लुक है वो अब आएगा। मतलब भारत से अपन इसकी शुरुआत करें। ये 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। ये सूर्य कि सूर्य की स्थिति, अब भूमध्य रेखा पर सूर्य वर्ष में कितनी बार होता है, 2। मतलब ये जैसे भूमध्य रेखा है। अरे इधर झुके क्या देख रहा है नलायक, इसमें थोड़ी है, बताए ये क्या है। वो एक तो अंदर पैर अंदर ले रहा है कि बढ़ जाएगा कहीं और। मतलब कैसे दुनिया, मतलब खुद का है ही नहीं, कुछ भी कह दे चलेगा क्या। हाँ तो ये कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। अब यहां पर सूर्य, तो सूर्य की किरणें सीधी आएगी या तिरछी आएगी, और इससे ये उत्तरी गोलार्ध और ये कौन सा हो गया, दक्षिण। अब जैसे जैसे दूर जाएंगे सूर्य की किरणें सीधी होगी या तिरछी होगी, तिरछापन समान या असमान, क्योंकि सूर्य कौन सी रेखा पर है, भूमध्य। तो अब इधर भी तिरछी है और इधर भी तिरछी। अब आपको यही देखना, सूर्य भूमध्य रेखा, ये यहां पर जम्मू कश्मीर और ये तमिलनाडु। बताओ दोनों जगह सूर्य की किरणें सीधी होगी या तिरछी होगी, दोनों जगह या एक जगह है, एक या दोनों जगह, एक तो एक ही बोल रहा है, दोनों जगह, दोनों जगह तिरछापन समान या असमान। ज्यादा तिरछापन कहां पर होगा और कम कहां पर होगा, इसका क्या कारण है, दूरी, किससे दूरी, जो भूमध्य रेखा से जितनी दूर होगा वहां पर सूर्य की किरणों का उतना ही अधिक क्या होगा, तिरछापन। इसका मतलब ज्यादा तिरछापन कहां पर मिलेगा आपको, कम कहां पर होगा, लेकिन दोनों जगह तिरछी होगी। अगर मान लीजिए तमिलनाडु भूमध्य रेखा पर होता तो सीधी होती या तिरछी, फिर क्या होती, सीधी। ये स्थिति है 21 मार्च की और 23 सितंबर, मतलब यहां अपन ने लिख दिया 21 मार्च और 23 सितंबर, मतलब ये आजकल की स्थिति है जी। इसके बाद अगला, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये तो बाद की बात है। पहले अपने को यहां पर ये देखना है, ये हमारा राजस्थान है, और सूर्य वही है, कौन सी रेखा पर है, भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा पर हो गया, भूमध्य। अब यहां पर जिला है कौन सा, कौन सा जिला हो गया, श्रीगंज। और बताइए कौन सा जिला हो गया, बांसवाड़ा। 2 जिले, एक गंगानगर है और दूसरा कौन सा हो गया, बांसवाड़ा। और सूर्य कौन सी रेखा पर है, अब बताओ दोनों जगह सूर्य की किरणें सीधी होगी या तिरछी होगी, दोनों जगह, एक जगह होगी या दोनों जगह, पक्का।
ज्यादा तिरछी कहां पर होगी? श्री गंगानगर, यहां अधिकतम तिरछापन होगा। ठीक है। बांसवाड़ा में कौन सा होगा? न्यूनतम तिरछापन। न्यूनतम तिरछापन, यह स्थिति आपको जब सूर्य कौन सी रेखा पर होता है, तो नियम बन गया कि भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ने के साथ सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है। इस समय गंगानगर में सूर्य की किरणों का अधिकतम तिरछापन और बांसवाड़ा में सूर्य की किरणों का क्या होगा? न्यूनतम। अगर मान लीजिए सूर्य मकर है, ये मकर रेखा है, इस मकर रेखा पर होता तो कंडीशन तो यही होती, अधिकतम तिरछापन और कम तिरछापन। इससे तो ज्यादा होता, लेकिन नियम तो ये। अगला, अब नेक्स्ट कंडीशन ये है कि पूरे वर्ष सूर्य भूमध्य रेखा पर भी नहीं रहता है। ये यहां पर अपन आ गए, ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और हमने ये लिखा है कि सूर्य ये, बताओ सूर्य कौन सी रेखा पर है? तो क्या इस समय सभी जगह सूर्य समान कोण बनाएगा या असमान कोण? कोण समान है या असमान? और अब बताइएगा, बांसवाड़ा और गंगानगर दोनों जगह सूर्य की किरणों का तिरछापन समान होगा या असमान? मतलब अब ये कर्क रेखा है, हिलना नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, जहां जिसकी गर्दन है वहीं रहेगी। कौन सी रेखा है? कर्क। यहां पर सूर्य की किरणें, तो यहां सूर्य की किरणें सीधी या तिरछी? और इधर जाएंगे तो, उधर जाएंगे तो इस बांसवाड़ा पे बताइए सूर्य की किरणें सीधी होगी या तिरछी होगी? गंगानगर में सीधी या तिरछी? तो यहां बांसवाड़ा में न्यूनतम तिरछी लिख दूं या सीधी लिखूं? और गंगानगर में क्या हो जाएगी? अब ये आपका सूर्य की किरणों का, अब यहां पर जैसे अपन ने क्वेश्चन लिखा, जैसे लिख दिया कि निम्न में से सूर्य की किरणों का अधिकतम तिरछापन है। ऑप्शन में हमने एक तो लिखा है जोधपुर, अजमेर लिख दिया, और राज संबंध लिखा है, और बीकानेर लिखती है। बताओ कौन सा? बीकानेर होगा? गंगानगर होता है ना? तो फिर कौन सा होगा? न्यूनतम तिरछापन कौन सा? रास। इनका सूर्य की किरणों के बढ़ते हुए तिरछापन के आधार पर क्रम व्यवस्थित करो। पहले कौन सा आएगा? दूसरा कौन सा? तीसरा, चौथा बीकानेर। मतलब ये कंडीशन आपके सामने रहेगी। जो भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ती जाएगी, अपन ने एक तो कौन सा दिया था? राशि। एक कौन सा था? जोधपुर। एक कौन सा हो गया? अजमेर। और बीकानेर। तो सबसे ज्यादा तिरछापन कहां पर है? बीकानेर। सबसे कम तिरछापन राशि। तो ये इसी हिसाब से आपको क्या है, यानी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको क्या है, चलना पड़ेगा।
समझ गए? हाँ, अजमेर देखो यहाँ पहले शुरू हो जाता है ना। हाँ, तो ये इस तरीके से अपने को ध्यान रखना है। तो अब ये नहीं है कि गंगानगर बांसवाड़ा पूछेगा, तो इसमें कौन सा दे दें? कौन सा हो गया? बीकानेर। कि बीकानेर रह गए, इसकी स्थिति अब पढ़ने लिखी है। तो ये दो यानी अक्षांश रेखाओं पर ही सूर्य की जो किरणें हैं यही उनकी स्थिति चलती। तो यहां पर अपन लिखेंगे सूर्य की स्थिति। अब इसी से आपतन कोण बनता है, इंसिडेंस एंगल जिसको कहा जाता है, आपतने कोण, वो भी पूछा जा सकता है। अभी तक नहीं पूछा गया आज तक थर्ड ग्रेड में, अब पूछा जा सकता है। वो भी आपतन कोण भी 3 प्रकार के बनते हैं। कितने प्रकार के? 3। लेकिन हम एक ही प्रकार का बताएंगे, 2 नहीं बताएंगे। 2 उनको बताएंगे जो अगली बार फेल होकर के आएंगे, दूसरे प्रकार। फिर फेल होकर के आएगा तो तीसरा बताएंगे, तीसरी बार। हम क्या है कि अधीनस्थ बोर्ड से 1 साल आगे चलते हैं। अब तक यहां तक ही क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा ही। तो अब हो सकता है वो आपतन कोण का पूछ ले। आपतन कोण में भी कितने प्रकार के बनते हैं? 3। तो पहले एक प्रकार का पूछेगा, तुम उसी को रटोगे, हम उससे आगे बढ़ जाएंगे, तो वो कौन सा होगा? दूसरा। इसीलिए हम जो क्वेश्चन लिखाते हैं वो इसलिए एग्जाम में आ जाते हैं। कई तो ऐसे भी सोचते हैं इसकी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तो सेटिंग है। कई हैं, वही तो बात है ना, सेटिंग कुछ नहीं, हम 1 साल एडवांस चलते हैं। जो पेपर आता है वो मैं पढ़ लेता हूं। जैसे पिछली बार जितने पेपर आए उनको मैंने पढ़ लिया, तुमने तो नहीं पढ़ा होगा लेकिन मैंने पढ़ लिया उनको, और उनमें देख लिया कि कहां कहां तक इसकी औकात थी क्वेश्चन पूछने की, यहां तक ये पूछ ली। अब ये तो नहीं पूछेगा, इससे थोड़ा क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। तो मैंने अब की बार किरणों के तिरछापन की बजाय एक चीज और जोड़ दी। कौन सा? आपतन। कौन सा हो गया? अब तुम उस आपतन कोण से काम निकाल लोगे, नौकरी लग जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं फिर अगली बार दूसरा आपतन कोण और दे दूंगा। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ। ये है मतलब पढ़ने की थ्योरी। ये नहीं कि पुराने ओल्ड पेपर पढ़ते रहे, ओल्ड पेपर के चक्कर में खुद ओल्ड हो जाता है, उसमें नया जोड़ना होता है। ओल्ड पेपर से कुछ नहीं आता है, 5-7% क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आते उस तरीके के। इसलिए ओल्ड पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन उसको रटना जरूरी नहीं होता है। तो अब आप पहले लिखिएगा सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणों की स्थिति, या सूर्य की स्थिति लिख लीजिए आप ऐसे। तो लिखो, जब सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा पर होती है, भूमध्य रेखा पर होती है, तब ध्रुवों की ओर जाने पर, तब ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता है। सूर्य की किरणों का तिरछा, इसका मतलब हो गया बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता है या घटता है? बढ़ते हुए का मतलब समझ गए? 0 से 1 2 3 4 5 है ना, ये बढ़ते हुए क्या कहलाते हैं? अक्षांश। तो अब जैसे 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की स्थिति कौन सी रेखा पर होती है? भूमध्य। तो लिखो 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा पर, सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा पर होती है।
अतः इस दिन गंगानगर में अतः इस दिन गंगानगर में सूर्य की किरणों का अधिकतम तिरछापन सूर्य की किरणों का अधिकतम तिरछापन और बांसवाड़ा में सूर्य की किरणों का न्यूनतम तिरछापन होता है। क्या होता है? न्यून। अब 21 जून को सूर्य कौन सी रेखा पर होता है? कर्क रेखा। इस दिन बोलो, गंगानगर में सीधी या तिरछी, और बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें क्या होगी? तो आप लिखिएगा 21 जून को योग दिवस भी होता है इस दिन। हाँ, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा पर होता है। इस दिन गंगानगर में सूर्य की किरणें अधिक तिरछी होती, और बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें तिरछी होती। अच्छा, पता है तुम्हें? हाँ, बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें सीधी होती है, तिरछी नहीं लिखनी है, सीधी होती। ये चित्र समझ में आ गया? इसका क्या मतलब समझ रहे हो? ये बनाओ पहले, मतलब बढ़ते हुए जिलों के अकॉर्डिंग होगा।
डन? अरे तो इतना थोड़ा टाइम लगे ना। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का ये सबसे बड़ा दिन है और इस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे घोषित कब किया था? 2014। भारतीय रिजर्व बैंक ने योग दिवस के रूप में 10 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी किया। हाँ, ये स्मारक सिक्का है ना, 10 रुपए का योग दिवस के रूप। 10 का सिक्का देखा होगा तुमने? आधे कई जगह तो लेते ही नहीं है उसको वो, जबकि योग दिवस का स्मारक सिक्का है जो बाहर से सोने का, अंदर से चांदी का। तो होगा किसी के पास? तो एक के पास ही नहीं है, उसी को स्मारक सिक्का कहते हैं। वो ये क्या, बाहर चांदी और सोने वाला। हाँ, ये देखा, ये स्मारक सिक्का है। तेरे वाला तो ये कांठला में डालने वाला है। ये वो पहले इसकी साइज बड़ी थी, अब ये थोड़ा क्या छोटा कर दिया गया ना। इसके ऊपर ऐसे बिंदी से बिंदी लगे, ये स्मारक सिक्का है। ये तेरा तो छोटा बच्चा होता है उसका कांठला नहीं होता है, उसमें छेद करके डालने जैसा हो गया, वो नया नहीं है ना। तो ये भी इसी में जारी किया गया है। तो ये योग दिवस के रूप में इसको क्या है, याद किया। तो एक आप लिख लीजिएगा योग दिवस, क्यों 3rd ग्रेड में जरूरी है योग दिवस। हाँ, लिखो 21 जून 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया आता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से मनाया आता। कि अंतर्राष्ट्रीय क्या मनाया आता है? योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता मान्यता 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दी गई। प्रधानमंत्री जी ने यहां पर भाषण दिया था। हाँ, 2014 में मान्यता दी गई, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ। और फिर क्या हुआ? अपन तो 2014 में मनाए, पूरी दुनिया भर में 15 से सब क्या करना शुरू कर दिया? योग। मतलब इसका समर्थन 177 देशों ने इसका क्या किया था? समर्थन। तो लिखो, दुनिया के 177 देशों ने इसका समर्थन किया। 177 देशों ने समर्थन किया। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। एक जगह नहीं, अंतर्राष्ट्रीय हो गया। मतलब हर जगह, न्यूयॉर्क भी आता है, पेरिस भी आता है, कोलालमपुर भी आता है, बैंकॉक भी आता है। अपने तो मनाया जाता ही जाता है, वो कह रहे हैं ना। हाँ, तो ये पहला ध्यान रखना, घोषणा इसकी कब की जाती है? मनाया कब जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग? 2015। तो एक एक शब्द में ही है, आगे आगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब घोषित किया गया? और पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
2015 ऐसे था। ये तो अंतर्राष्ट्रीय योग, इसका मोदी जी ने जब भाषण दिया था तो कितने देशों ने समर्थन किया था। भारतीयों को योग पद्धति के बहुत अच्छे जानकार माने जाते हैं, चाहे हो या नहीं हो वो बाद की बात है। विदेशों में बड़ी डिमांड है, तो ये इतने दिमाग खराब कर रहे हो इतना पढ़ने, इससे अच्छा तो बाबा की तरह फूं फा करना सीख लो। मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, यूरोपीय देश, उनमें चले जाइए और सुबह सुबह 5-7 बार फूं फा करना है। लोग इतने पैसे देंगे जिसकी कोई हद ही नहीं, लेकिन फूं फा सही ढंग से आना चाहिए। अरे बहुत है, व्यवसाय की कमी नहीं है, हाँ, लेकिन दिमाग चाहिए। अब तुम 1 वीक सीरीज और 1 डे सीरीज से योग दिवस करके आते हो, हाँ, फूं फा के चक्कर में पता चला कि अगले का सांस परमानेंट ही निकल गया, हाँ, वो नहीं। अच्छा, अगर योग जिसको आता है और ये किसी व्यवसाय को यानी बाधित भी नहीं करे, अच्छा योग जिसको आता है, शहर के अंदर चला गया, सुबह केवल 2 घंटे देना है, एक साइकिल या मोटरसाइकिल, केवल 5 अच्छे परिवार को पकड़ लीजिए। अच्छे परिवार का मतलब पैसे वाले, नेता नांगले या कोई अधिकारी हैं, उन्होंने 5-4 को और फिक्स कर दिए, 15 मिनट दूंगा, 15 मिनट में वो फूंफा करवाना है बस, और फिक्स 10,000 रुपये लगेंगे भाई साहब, लेना है तो लेने, कोई बात नहीं। और आजकल सोशल मीडिया 2-4 बार उसको खुद से फूंफा करवाते दिलवा दो उससे, आपका तो हो गया, 2 महीने बाद छोड़ोगे आप खुद कर, दूसरा देख रहा हूं मैं, वही तो बात। अरे बहुत है दिमाग, लेकिन वो रात छोटी हो रही है, सबसे बड़ी दिक्कत है, खुद ही नहीं उठे सुबह, पता चला। पैसों की कोई कमी नहीं है ना, हाँ। तो ये पूरा भाग है। अब यहां पर जैसे आपको बने कि सूर्य की किरणों का अधिकतम तिरछापन ऐसे और न्यूनतम तिरछापन, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये लिख लिया था तुमने, ये लिख लिया था। डॉक्टर समीक्षा सर, मैं 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम देना चाहती हूँ, पर मेरे छोटे पापा की डेथ की वजह से मेरा रीट क्लियर नहीं हो पाएगा। मैं 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम नहीं दे पाएगी, रीट क्लियर के बिना नहीं दे पाएगी। और हो जाएगा जनवरी फरवरी में, और हो जाएगा, कोई अभी उम्र भी तो छोटी है, 20, 18, 21 साल के बच्चे हो तुम, क्या है। और कोर्स भेज दे। डॉक्टर विष्णु कुमार सर जी, हमने दक्षिणी गोलार्ध में तो 22 को बड़े दिन पड़े। हाँ, दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को बड़े, अपने क्या होते, दोनों तरफ उल्टे होंगे। अभी अपने दिन बड़े होंगे या छोटे होंगे? और ऑस्ट्रेलिया में अब छोटे क्यों होंगे? ऑस्ट्रेलिया में छोटे, कौन से गोलार्ध में? हमारे इधर गर्मी है कि सर्दी है? उधर क्या शुरू हो जाएगी? उल्टा होता है। ये लिख लिया। अब एक चीज का ध्यान रखना, जो एक बात मैं बता रहा कि अब की बार एक बात नहीं सिखाएंगे, है ना। इंसिडेंस एंगल, आपतन कोण, ये आपतन कोण नहीं सिखा रहा हूं, ये थोड़े हार्ड भी हैं, अब की बार ये नहीं सिखाएंगे, है ना। अब की बार केवल ये आने के बाद में इनका सिखाएंगे, है ना। तो क्रम से पूछा आता है, एडवांस चलना चाहिए हमें। आपतन कोण है इंसिडेंस एंगल, नति कोण भी बोल देते हैं इसको। अब आपतन कोण का मतलब है कि जैसे ये भूमध्य रेखा है, कौन सी रेखा है? यहां पर सूर्य की किरणें क्या है? सीधी। तो बताओ यहां कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 का या 0 का? अरे 0 का थोड़ी बनेगा,
कितने डिग्री का बनेगा? 90। कौन सी रेखा पर है? भूमध्य रेखा का मान कितना डिग्री है? 0 डिग्री। लेकिन यहां पर सूर्य की किरणें क्या बना रही है? समकोण या न्यून कोण? कितने डिग्री का कोण बने? अब आपको जैसे जैसे इधर जाओगे जितने डिग्री पर इंसिडेंस उतना घटाते जाओ। कितने में से? वही उसका आपतन कोण होगा। नहीं समझे? मेरा कहने का मतलब है जहां पर सूर्य की किरणें सीधी होती है वहां पर कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90। कितने का? 90 डिग्री। और उससे आप उत्तरी गोलार्ध में एक एक डिग्री उत्तर या दक्षिण की तरफ जाओगे कोई से गोलार्ध में, उतना 90 में से आप क्या कर दो? घटा दो। तो बताओ उत्तरी ध्रुव पर कितने डिग्री का आपतन कोण बनेगा? कितने डिग्री का? 0 डिग्री। कितने डिग्री का? यानी 0 डिग्री है। अब जैसे यहां क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाएगा, यह क्वेश्चन अपन ने लिख दिया। इक्कीस मार्च को कर्क रेखा पर, या बांसवाड़ा भी दिया जा सकता, आपके ध्यान रखना, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणों का आपतन कोण होगा। हाँ, कितने तारीख को? 21 मार्च। तो 21 मार्च को हमने एक तो लिख दिया 23.5 डिग्री, एक 66.5 डिग्री, एक 90 डिग्री, और एक हम लिख देते हैं 0 डिग्री। बताओ 21 मार्च को कर्क रेखा पर, मतलब बांसवाड़ा पर सूर्य की किरणों का आपतन कोण होगा। बोलो कितने डिग्री का होगा? 60, 66.5 का या 90 का? कितने डिग्री का? तुम्हें कैसे पता 66.5? 21 मार्च को सूर्य कौन सी रेखा पर होता है? भूमध्य रेखा पर या कर्क रेखा पर? कौन सी रेखा पर? तो भूमध्य रेखा पर कितने डिग्री का आपतन कोण बनेगा? कितने का? 90 डिग्री। मतलब यह है इसका कहने का मतलब, ये 0 डिग्री। यहां पर कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। ये कितना डिग्री हो गया? 23.5 उत्तर, और ये 23.5 कितना है? दक्षिण। ये कर्क रेखा है, और ये कौन सी रेखा होगी? मकर रेखा। अब यहां पर ये है, ये सूर्य है, ये जैसे जैसे आप इधर जाएंगे सूर्य की किरणें सीधी हो रही है या तिरछी हो रही है, तो यहां पर तो कितने डिग्री का आपतन कोण बनेगा? 90 डिग्री। इधर भी कितने डिग्री का है? लेकिन यहां पर बताइए क्या 90 डिग्री का है? क्या यहां पर 90 डिग्री का बनेगा? कितने डिग्री का बनेगा? इसमें से कितना कम कर, जितना मान ये उतना क्या कर दो? कम। तो कर्क रेखा का मान कितना डिग्री होता है? तो कितने डिग्री का आपतन कोण बनेगा बताइएगा? कितने डिग्री का? कि 66.5 डिग्री है, यानी इसका क्या बनेगा? आपतन कोण। ये कब बनेगा बताओ? जब सूर्य कौन सी रेखा पर होगा? चलो अब ये बताओ 21 मार्च को गंगानगर पर कितने डिग्री का आपतन कोण? 21 मार्च को गंगानगर पर कितने डिग्री का आपतन कोण बनेगा? यही ऑप्शन दिए हुए हैं। कितने डिग्री का? 60 का कैसे बनेगा?
21 मार्च को गंगानगर पर सूर्य की किरणों का आपतन कोण बनेगा 60। कैसे आया तो? गंगानगर कितने डिग्री अक्षांश पर है? कितने पर? 12 बुरा नहीं रे, कितने डिग्री का है? 30। कितने में से घटाओगे? 90 में से 30 घटाओगे, कितना डिग्री आएगा? 60 आएगा। आपको यह भी पूछा जा सकता है, बताइए 21 मार्च को 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कितने डिग्री का आपतन कोण बनेगा? 65 का या 75 का? कितने का? 65 डिग्री का। कितने डिग्री का बन जाएगा? यानी 65 डिग्री। समझ गए? कोई दिक्कत? तो ये अपने इसका आंसर ए करूं या बी करूं? तुम कर्क रेखा दे करके 23.5 कर दोगे, ये नहीं। हाँ, और अगर सूर्य कर्क रेखा, मतलब यहां अगर दे दिया आता कि 21 मार्च ही दे दिया, 21 मार्च की जगह 21 जून दे देता, तो कर्क रेखा पर कितने डिग्री का आपतन, कितने डिग्री का बनता? 90। मतलब जहां सूर्य की किरणें लंबवत होती है जिस अक्षांश रेखा पर, वहां पर कितने डिग्री का आपतन कोण बनता है? 90। और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आपतन कोण का मान छोटा होगा या बड़ा होगा? क्या होगा? तो एक आप लाइन लिख लीजिए आपतन कोण लिखकर। लिखो, जिस अक्षांश रेखा पर ही सूर्य की किरणें लंबवत होती है, लंबवत क्या है? सीधी, लंबवत होती है, लंबवत होती, वहां सूर्य की किरणों का आपतन कोण है 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होता है। जैसे जैसे 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है, भूमध्य रेखा पर ही होता है। इस दिन 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश का मतलब 0 डिग्री अक्षांश पर आपतन कोण 90 डिग्री का होगा। और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आपतन कोण का मान घटेगा। तो अब एक बार आप वापस देख लो चाहिए। जैसे सूर्य कौन सी रेखा पर सीधा, तो भूमध्य रेखा का मान कितना डिग्री, तो 90 में से 0 घटाओगे तो कितना आएगा, तो यहां कितने डिग्री का आपतन कोण हो गया।
23.5 सूर्य भूमध्य रेखा पर ही है। बताओ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कितने डिग्री का आपतन कोण? कितने में से घटाया? तो 90 में से घटाए कितने डिग्री का आएगा? बताओ 66.5 डिग्री पर कितने डिग्री का आपतन कोण? कैसे आया 23.5? कितने में से घटाओगे ना? चलो इस 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे बताइए यहां पर कितने डिग्री का होगा? कितने डिग्री का होगा? 0। हाँ, यहां अंधेरा हो जाता है, ये 0 डिग्री का हो गया। आप इधर भी आप देखोगे, बोलो कितने डिग्री का बनेगा? 66.5। यहां कितने डिग्री का होगा? और यहां पर आप देखेंगे कितने डिग्री का? 0 डिग्री का हो जाएगा। हाँ, अभी आपको इतने से काम चल जाएगा। इसलिए जल्दी नौकरी लगने में फायदा। अब समझ गए जीके कैसे बढ़ता? तुम्हारे पापा के टाइम इतने से ही काम चल जाता था, कर्क रेखा कहां से गुजरती, बस इतना ही, कर्क रेखा डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले से काम चल जा। अब नहीं चलेगा, अब यहां तक पहुंच गए। अभी पहुंचे नहीं है, ये तो एडवांस बता रहा हूं, यहां तक पहुंच गए। अपन ढूंढेंगे उस बांसवाड़ा और गंगानगर तो है ही नहीं, इसमें कहां रह गया वो आज से 20 साल पहले की बातें। ये क्वेश्चन लिख लिया था, ये लिख। डॉक्टर मेना सर, अगर सूर्य मकर रेखा पर हो तो कर्क रेखा पर आपतन कोण कितना है? वो अभी रहने दे, 47 डिग्री का होगा, वो अगली बार बताऊंगा। हाँ, इस बार नहीं बताऊंगा, नहीं ये और भूल जाओगे। अभी तुम्हारे इतने से काम चल जाएगा। डॉक्टर के 57 सर, सभी डॉक्टर आ रहे हैं आपकी क्लास में। हाँ, अब तो नीट में बच्चे रीट की तरह नीट में भी ज़्यादा पास होने लग गए। एक रीट है, एक नीट है। नीट में तो वो भी अब मास्टर की तैयारी करेंगी। डन हो गया? चलो, तो है नहीं हुआ? डॉक्टर ममता सर, इंग्लिश के सवाल नहीं मिले, बाकी में 85 नंबर आ रहे हैं। तो 85 तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ना। 85 थोड़ी सी है, 83 सी है। इंग्लिश में तो जोड़े नहीं, तो वो ज़्यादा बाहर चले, कहीं 150 से ज़्यादा नहीं चले जाए वो यार। हटा दें अब। तो ये सूर्य की अलग अलग कंडीशन अपन ने लिखी है। यहां पर सूर्य कौन सी रेखा पर हो गया? भूमध्य। यहां कौन सी रेखा पर? और ये कौन सी रेखा पर है? यानी मकर रेखा है। यानी इसमें अलग अलग कंडीशन है, कब दिन रात बराबर होंगे, कब छोटे बड़े होंगे। बनाएंगे तुम?
ये भूमध्य रेखा, ये दोनों गोलार्ध बराबर है ना, और उसमें समान नहीं है तिरछा, और उसमें भी क्या है तिरछा। हो गया। तो ये अपने जो अक्षांशीय स्थिति है गई, इसके बारे में अपन ने लिखा। अब इसके बाद देशांतरीय जो स्थिति आती, उसके बारे में अपन लिखेंगे। तो देशांतरीय स्थिति और विस्तार है या इसमें एक आपको ध्यान रखना कि जैसे हमारा राजस्थान कितने डिग्री, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12, लगभग इन्हीं अक्षांशों में एक देश आता है जिसका नाम क्या है, लीबिया। अफ्रीका का देश है। अल्जीरिया ये अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। और मिस्र जिसको इजिप्ट कह दिया आता है,
मिस्र को क्या बोलते हैं? यही इजिप्ट है, यही इसके नाम से कि लीबिया, अल्जीरिया और कौन सा देश हो गया? मिस्र। ये सभी जो देश जिन अक्षांशों में राजस्थान है, लगभग उन्हीं अक्षांशों में कौन से देश आते हैं? लीबिया, अल्जीरिया और मिस्र। तो एक लाइन आप लिखिएगा, नोट डाल लो, ये अलग तरह का विश्व से तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा। तो लिखो, जिन अक्षांशों में राजस्थान है, जिन अक्षांशों में राजस्थान है, लगभग उन्हीं अक्षांशों में, लीबिया, अल्जीरिया और मिस्र, इजिप्ट बोलते हैं मिस्र को, मिस्र है। इजिप्ट। चलो, इसके बाद अगला नेक्स्ट अपन देखते हैं देशांतरीय स्थिति। बताओ, हमारा राजस्थान ग्रीनविच रेखा के पूर्व में है या पश्चिम में? तो इसका मतलब ये पूर्वी देशांतरों में आएगा या पश्चिमी देशांतरों में? कौन से देशांतरों में आएगा? यही पूर्वी देशांतर है, यही उनमें उसकी स्थिति होगी। मतलब ग्रीनविच रेखा के पूर्व में है, अतः देशांतरीय आधार पर यह पूर्वी गोलार्ध में है या पश्चिमी गोलार्ध? पूर्वी या पश्चिमी? पूर्वी। यहां पर अपन ने लिखा ये देशांतरीय जो स्थिति है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से कितना हो जाएगा? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देश। हाँ, कि 78 डिग्री 17 मिनट क्या है? पूर्वी देशांतर। ये इसकी देशांतरीय स्थिति अपन ने लिखी है कि हमारा राजस्थान है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये इसकी हम देशांतरीय जो स्थिति है यही इसके बारे में लिख रहे हैं। तो देशांतर पूर्वी देशांतर में आएगा 69 के बाद बताओ क्या राजस्थान से 70 डिग्री गुजरता है या नहीं गुजरता? 71 डिग्री, 72, 75, 78, 79 ये भी गुजरता नहीं है। तो पहले आप एक लाइन लिखिएगा, देशांतरीय स्थिति लिख करके लिखो। राजस्थान ग्रीनविच रेखा, राजस्थान ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है। पूर्व में स्थित है, अतः इसकी देशांतरीय स्थिति, अतः इसकी देशांतरीय स्थिति
पूर्वी गोलार्ध में है। देशांतरी स्थिति कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी। तो इसका मतलब यहां पर ने लिखा कि ये जैसे 70 है, 71, 72, 73 भी आएगा, 74, 75, 76, 77 और 78, ये सभी देशांतर रेखा है इसमें से। तो इसकी देशांतरीय स्थिति, तो लिखो इसकी देशांतरीय स्थिति 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। उनहत्तर डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। अब हम क्या इसका देशांतरीय विस्तार ज्ञात करेंगे। मतलब राजस्थान से कितनी देशांतर गुजरती है। जैसे पूर्व में 180 देशांतर हैं, तो देशांतरीय विस्तार ज्ञात करने के लिए 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री और कितना घटाएंगे? 30। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 4 या 60? ये इधर कितने हैं और ये कितने हैं? क्या आप 17 में से 30 घटा सकते? तो इधर से 1 डिग्री लेना पड़े, तो 28 कर दो। कितने? 1 इधर से लिया 17 है, तो 1 18 कर दें। तो 1 डिग्री ले रहे हैं ना, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? पहले से कितने? 60 और 17 कितने हो गए? 77 में से 30 घटाएंगे तो कितने आएंगे? 47 आ गए। अब इधर 77 ही बचे हैं ना, और इधर है 69, तो कितना हो गया? 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर। मतलब हमारे राजस्थान से 8 डिग्री और कितने? 47 मिनट देशा। तो बताओ इसको लगभग कितना लिख सकते हैं? बताओ लगभग कितना लिखें? 9 या 8? क्यों 8 नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? हाँ, कि 30 से क्या है? 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 7। तो लगभग कितना लिखेंगे? 9 डिग्री देशांत। ये इसका जो देशांतर है कि कितना विस्तार है, तो लिख सकते हो आप राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर का है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट का है। लगभग 8 या 9? 9 लिखो। अब हमें यहां एक टाइप का क्वेश्चन बनेगा। एक तो ये है ही, दूसरा कैसे बनेगा वो अपने को ध्यान रखना है। जैसे हमने लिख दिया राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। नंबर 1,
राजस्थान की देशांतरीय स्थिति है। बोलो, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति है। बी या डी? 4 नंबर ही क्यों? इसमें क्या दिक्कत है? पहला है 69 डिग्री 3 मिनट है या 30 है, तो ये गलत है। दूसरा 69.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी, ये तो गलत, सरासरी गलत है। क्यों? ये ऐसा लिखा है, देख 69-30 लिखा है, तो 69-30 ये मिल रहा है ना, है? अब तो ये पश्चिम है, तो ये देख लो, तो ये ऐसा तो लिखा ही नहीं गया है। लिख सकते हैं आधा डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है? 30, क्योंकि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो आधा डिग्री में कितने हैं, तो इसको सही कर दो। तो इसमें तो सही है ना, क्योंकि वो इधर राजस्थान पश्चिमी था, ये इधर पश्चिम है राजस्थान, इधर पूर्व है। ग्रीनविच रेखा के कौन सी दिशा में है? देशांतर हमेशा कौन से रहेंगे? तो इसको गलत कर दें, इसमें तो सही है यार, ये देखो पूरा ही सही पड़ा है। क्यों? 71 मिनट होते ही नहीं है, अब तो सही है, मिनट लगा दिया। 71 नहीं होते हैं, लास्ट कितने होते हैं? 7। तो कौन सा सही हो गया? बी। ये यहां इस तरीके से बन जाएगा। तो अब अगला आपको ध्यान रखना है, लिख लिया तुमने? अब देशांतरों से कोई भी प्रदेश है, उसकी स्थिति निर्धारण के साथ साथ में समय का भी निर्धारण किया जाता है। कि स्थिति का निर्धारण तो करते ही करते हैं, और साथ में किसका निर्धारण किया जाता है? समय। ध्यान रखना गलती कहां होगी, रट के गए तो गलती गलती है, यहां कहीं पहुंच ही नहीं पाओगे तुम। हो गया? हाँ, अब देखो, ये तो अब देशांतरों से कोई भी प्रदेश है, उसकी स्थिति का निर्धारण करने के साथ साथ में किसका निर्धारण किया जाता है? समय। स्थिति निर्धारण के साथ में ही किसका निर्धारण करेंगे? समय। तो एक लाइन लिखिएगा, देशांतर रेखाओं से, देशांतर रेखाओं से किसी प्रदेश की, देशांतर रेखाओं से किसी प्रदेश की स्थिति का निर्धारण करने के साथ साथ ही स्थिति का निर्धारण करने के साथ साथ समय का भी निर्धारण किया जाता है। समय का भी निर्धारण किया जाता है।
किसका निर्धारण किया जाता है? समय। अब समय भी कई प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। कितना? 2। कौन कौन सा? अच्छा और बुरा। अच्छा, उसके ऊपर लिखा हुआ चलता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, तो तुम्हारा कौन सा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, बुरा? अच्छा ही चल रहा है, रात होती नहीं है ना, दिन ही दिन रहता है। लेकिन आजकल तो झूठ पकड़ने वाली भी ऐप आ गया, ग्रोक। नाम सुना है? सुना ही नहीं है? ग्रोक तो झूठ और पकड़ लेगा बेटा। वो गालियां और निकालता है, वो मजाक नहीं, गाली निकालता है सीधी। एलन मस्क ने क्या से क्या कर दिया, और पूरे पूर्व प्रमाण, वित्त प्रमाण, चैट जीपीटी सब फेल है, कहीं नहीं है उनमें। ये वो आपको मैंने बताया था ना, उस आदमी का लक्ष्य है 10 साल में दुनिया बदल जानी चाहिए, जैसी दुनिया वैसी उनको नहीं दिखनी चाहिए। तो अब देख लो, इससे बड़ी बात और क्या है? आर्टिफिशियल ऐसी चीज जो वित्त प्रमाण देगी, कुछ भी ढूंढिए और पूरे प्रमाण, और बात भी ऐसी करेगा, तुम हंसी मजाक में, तुमसे हंसी मजाक में ही बात करें। तुम गाली निकालोगे तो वो और तुमसे बेहतरीन गाली निकालेगा। अभी जो मैं जो कुछ बोल रहा हूं वो उसके पास है, इतना फास्ट काम है, वित्त प्रमाण के सहित मैं बोल रहा हूं ना, उसकी बात है, इतना फास्ट काम है उसका, हाई टेक्नोलॉजी इतनी। ये खगोल शास्त्र है, जो जीपीएस है वो इतना प्रभावी है उसका। तो वो एलन मस्क कहेगा उसके द्वारा। अब समय, और तुम अभी लगे हुए हो अच्छा बुरा में, कि समय एक अच्छा होता है, एक कौन सा होता है? बुरा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है अपने अपन साथ। अब हमारे इस भारतीयों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? जैसे तुम जैसा चाहते हो अगर मैं वैसा कर दूं तो तुम खुश, है ना? जैसे ये कह दे कि नहीं सर ये सही तो है, मैंने कहा नहीं सही, ये सही तो है सर, हाँ सही है, ये फिर खुश, हाँ अब सही। मैं ये गलत है क्या? गलत कैसे? ये सही करो मेरे वाला के। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत। कई बार जैसे मैं लिखवाता हूं तो कहे सर धीरे, अरे भाई तू खातो लिख लेना, तो कहीं दिक्कत, तू फास्ट लिख ले, तेरे में सुधार कर लेना, सर में सुधार क्यों कर रहा है? वो ये नहीं सोच रहा कि क्लास में 400 बैठे हैं और क्या है कि सर धीरे, तो ये सोच 399 भी तो लिख रहे हैं। तो इसका मतलब सुधार, सर को सुधार करने की जरूरत है या खुद को करने की? अब मैंने जैसे ही धीरे कर दिया, हाँ वो बता रहा हूं, जैसे ही मैंने धीरे कर दिया वो खुश, वाह अब सही है काम, और बाकी भी खुश है। हाँ ठीक है क्या वैसा, क्यों उनको भागना पड़ रहा था ना। हाँ तो ये है, अपन सुधरना नहीं चाहते, और जो सुधरता वो कुछ ना कुछ ले पड़ता है, नौकरी वोकरी लग जाती है उसकी, वही तरह। अब दूसरा यह कि समय 2 प्रकार का कौन कौन सा होता है? अच्छा बुरा तो मान लिया, ये तो नहीं है। दूसरा बताओ, रात दिन। तेरे मूर्ख बता दिया कि रात होती नहीं है आजकल, फिर कह रहा रात दिन। हाँ ये तो तेरा खत्म हो गया। एक होता है स्थानीय समय, कौन सा? और एक होता है मानकीय समय। स्थानीय समय में क्या होता है कि प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर आता है। कितने मिनट का? 4। अभी अब तुम एक ही स्थान के रहने वाले हो या अलग अलग स्थान के? इस क्लास में तुम स्थानीय समय से बैठे हो या मानक समय से बैठे? मानक या स्थानीय? मानक कैसे? सबकी घड़ी में एक ही टाइम है या अलग अलग है? जबकि तुम सब एक ही जगह के रहने वाले होगे, एक ही देशांतर के हो। होना क्या चाहिए था? अलग अलग। अलग अलग होता तो फिर क्लासें अलग अलग ही लगती।
पूरे देश को संचालित करने के लिए वास्तविक समय की जरूरत नहीं होती है। कौन से समय की? मानक समय। कौन से समय की? तो आप कौन से समय के अकॉर्डिंग बैठे हो? स्थानीय समय या मानक समय? मानक समय। तो हमें पहले क्वेश्चन यहां स्थानीय समय का बनता है और बाद में क्या है, यही मानक समय। दो तरीके के, एक स्थानीय समय का होता है और एक कौन से का होता है? मानक। मानक समय हम कितने डिग्री से ज्ञात करते हैं? कितने डिग्री से? 82.5 डिग्री। क्या 82.5 डिग्री राजस्थान से गुजरता? गुजरता होगा? नहीं, क्योंकि लास्ट राजस्थान से कितना डिग्री है? 78 डिग्री 17। यही हमारे राजस्थान से गुजरता है। इसलिए ये इसी से अपने को क्या है, यही समय ज्ञात न करके हम कितने डिग्री से? 8.5। अब उससे देश के एक अधिकांश देश का हिस्सा तो खुश है, कुछ लोग दुखी भी है उससे। कई लोग क्या हैं? दुखी। वो भी समस्या, देखो समस्या तो रहेगी ही रहेगी, चाहे ग्रोह आ जाए तो उससे भी समस्या रहेगी। वो कईयों को गाल बेल कर देगा, जबरदस्ती गाली निकाल देगा कि तो ऐसा गंदा आदमी है, सूगला आदमी है, वही तो बात है ना। तो ये अपन बाद में करेंगे, ठीक है।